अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल करने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा, आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान में शदीद हमले किए जाएंगे। ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। ईरान की तेल तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान के एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। ईरान के नेवी, फजाइया और क़यादत को खत्म कर दिया। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना लेता जो अमरीका तक पहुंच सकते थे। ईरानी रजीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले 45,000 अफराद मारे गए। अमरीका को अबनाए हुर्मुज़ या मशरिक़ वुस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। हमसे तेल ना लेने वालों को अबनाए हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते के अमन में अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक से राब्तों में हैं। मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरज़म है। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद एजाज़ की बात है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का IMF का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सूबाई वज़राए आला वफाकी वज़रा के इजलास में शिरकत। हुकूमत के कफ़ायतशारी इक़दाम और तवानाई की बचत से मुतल्लिक मुजव्वज़ा इक़दाम पर ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत का सूबों से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुकम्मल बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर भी गौर। मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए सियासी राब्ते तेज़ हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक और अहम मुलाकात आज मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुजव्वज़ा तरमीम, सूबों के तरक्याती फ़ंड्स और नए कानून साजी से मुतालिक उमूर पर तफसीली बातचीत की जाएगी। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में दीगर वज़रा की शिरकत भी मुतवक्के है, जबकि मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए मुशावरत का अमल जारी है। ईरान का UAE में 37 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरान का खलीज फार्स में इजरायली ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान और हिजबुल्लाह के इजराइल पर जवाबी हमले जारी। इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने के इतलात। मकानात और गाड़ियों को नुकसान। बंकर्स में मुतासर हुए और सायरन बजने से भगदड़ मचने से 1 शहरी हलाक, 6 जख्मी। कुवैत का 15 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। कतर में एक तेल के टैंकर को ईरानी क्रूज मिसाइल लगने के बाद खाली कर दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुख्तलिफ अड्डों पर 100 मिसाइल ड्रोन और 200 रॉकेट दागे गए। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। एक हेलीकॉप्टर तबाह। अमरीका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मुकामात पर हमले। इसराइल का ईरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खजराई हमले में जख्मी हो चुके, अहलिया शहीद हो गई। डॉक्टर कमाल के तेहरान में घर पर हमला किया गया। डॉक्टर कमाल ईरान की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह हैं। ईरान में हमलों के नतीजे में 1,15,000 से ज़ायद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान पर हमलों में 24 घंटे में 50 अफराद जाम बहक हुए। लेबनान में इसराइली हमलों में जाम बहक अफराद की तादाद 1,318 हो गई। जख्मियों की 3,935 तक जा पहुंची। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तानी सालिसों के जरिए ईरान को ट्रंप का सख्त पैगाम भिजवा दिया। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंग बंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। इन मुतालबात में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। मुज़ाकराती टीम में नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि सदर ट्रंप का सबर जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है।
अमरीकी सदर का यूरोपीय इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ाने का एक और हरबा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं यूरोपीय ममालिक अपना हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए कायम किए जाने वाले इत्तेहाद में शामिल हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूरोप इस इत्तेहाद का हिस्सा न बना तो यूक्रेन के लिए असलहे की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। अमरीकी अवाम से ईरान दुश्मनी नहीं रखता, ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना हकाइक के मुनाफी करार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। जारी खत में ईरानी सदर ने सवाल उठाया, ईरान ने मुसल्लह जंग का हमेशा बहादुरी से जवाब दिया। क्या अमरीका फर्स्ट वाकई अमरीकी तरजीह में शामिल है? अमरीका जंग में इजराइल का नुमाइंदा बनकर आया। इजराइल फलस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहता है। इजराइल अमरीकी टैक्स का पैसा खर्च करना चाहता है। मुज़ाकरात किए, मुआहिदा किया, जिम्मेदारियां पूरी की। मुआहिदे से निकलने और दोबारा जंग का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीकी अवाम गलत मालूमात के निज़ाम से आगे निकले, इन लोगों से बात करें जो ईरान जा चुके हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात के आदे पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान चीन 5 नुकाती इक़दाम को सराहा गया। मुज़ाकरात और तनाज़ुर के हल की कोशिशों की हमायत। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले वज़ीर ख़ारजा इजलास में मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप का जंग जारी रखने के ऐलान पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा हुआ, $106 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत 4% इजाफे से $104 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 2.5% की मंदी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग के होंग सेंग इंडेक्स में भी 1% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मज़ीद 64 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजाह और बहरीन के लिए 18 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 33 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता मुल्कों की मनसूख परवाज़ों की तादाद 2592 हो गई। 28 फरवरी से UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से एयरलाइंस की परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग अरब ममालिक को महंगी पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला दरदरी के मुताबिक हालिया जंग के एक महीने में अरब ममालिक को $186 अरब का नुकसान हो चुका है। अरब खित्ते की मजमूई कौमी पैदावार में तकरीबन 6% कमी का अंदाज़ा है। मशरिकी बहिरा रूम के खित्ते में जंग के नतीजे में नुकसान तकरीबन $30 अरब तक हो सकता है। अरब ममालिक में तकरीबन 37 लाख मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। मज़ीद 40 लाख मज़ीद अफराद के खते गुर्बत से नीचे चले जाने का खदशा है। जंगबंदी में हर दिन की ताख़ीर आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर से फितनाल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 ख्वारिज हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। अफगान तालिबान रजीम की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर बेनकाब। अफगान तालिबान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफा वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। स्पीकर सरदार हयात सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास के लिए 18 नुकाती एजेंडा जारी। बार बरादरी बजरिया हवाई जहाज तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी फंड बराए सकाफती विरसा तरमीमी बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल। रवा माली साल के पहले 8 महीनों के दौरान टैक्स रेवेन्यू में कमी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। पंजाब में लीवर ट्रांसप्लांट
कोक्लियर ट्रांसप्लांट, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी और डायलिसिस की मुफ्त सहूलियात। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। सीएम स्पेशल इनिशिएटिव ब्राड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के बारे में रिपोर्ट पेश की गई। प्रोग्राम के तहत 1574 मरीजों की ट्रांसप्लांटेशन कामयाबी से मुकम्मल। मजीद 2001 मरीज की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। 3802 बच्चों का प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी खर्च पर इलाज किया गया। हुकूमत पंजाब ने हर लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए तकरीबन 65 लाख रुपए अदा किए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि 11,000 सर्जरीज, हजारों ट्रांसप्लांट ये पंजाब की कारकर्दगी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। वज़ीर आला सिंध ने हंगामी खिदमात की जदीद कारी के लिए 30.8 अरब रुपए के मनसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक इजलास। सिंध भर में हंगामी खिदमत के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। हंगामी रद्द-ए-अमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हंगामी हालात में फ़ौरी रद्द-ए-अमल का निज़ाम बेहतर और मरबूत बनाया जाएगा। हर किस्म की आफात से निमटने के लिए एक जदीद और मरबूत सलाहियत बनाई जाएगी।